विनम्रता, वाणी, तीनों की त्रिवेणी के जिस व्यक्तित्व में हो, ऐसे व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश के आप डिप्टी सीएम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। आज हमारे सम्मुख विराजमान हैं। आप लखनऊ के मेयर के पद पर रहते हुए आपने एक रिकॉर्ड बनाया था, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम है। मेजॉरिटी वोटों, सर्वाधिक वोटों से आप जीते थे। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में कॉमर्स के प्रोफेसर हैं। आप युवा आयोग के मेंबर रहे हैं, यूपी टूरिज्म के उपाध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। आइए हम उनकी ओजस्वी वाणी में आज के इस अवतरण दिवस पर हम उनके मुखारबिंद से सुनते हैं उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को। आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब सादर प्रणाम। अनम्यूट करें डॉक्टर शर्मा जी का माइक अनम्यूट नहीं है। आदरणीय श्री देवदत्त जी, आदरणीय सुनील भराला जी, आदरणीय पद्म भूषण श्री रजत शर्मा जी, माननीय सुरेश चौहान जी, पूज्य मिथिलेश नंदनी शरण जी, आदरणीय दिनेश जी, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री प्रेमानंद जी, श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री कैलासानंद जी और अन्य उपस्थित सभी सौभाग्यशाली महानुभाव, ये मेरे लिए विशेष अवसर है कि मैं आप सबके बीच में आज अत्यंत पवित्र दिन में, अक्षय तृतीया के दिन, भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आप सबके सम्मुख हूं। ईश्वर की अनुकंपा है कि कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद, एक लंबी बीमारी के दौर से गुजरने के बाद आज पहली बार मुझे बहुत दिन के बाद बोलने का अवसर मिला है। हम सब जानते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण प्रकोप है उसने पूरे विश्व को प्रताड़ित कर रखा है। आज जब हम अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान विष्णु जी का, महालक्ष्मी जी का, भगवान परशुराम जी का हम जब स्मरण करते हैं तो इस बात का प्रार्थना निहित है कि ईश्वर इस कोरोना के दुष्प्रभाव से हमारे उत्तर प्रदेश को, हमारे भारतवर्ष को मुक्त करें। इसका आह्वान पहला करते हुए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। हम सब जानते हैं कि आज अक्षय तृतीया के अवसर पर कई ऐसे शुभ कार्य हैं जो आज के दिन ही हुए हैं। आज ही हमने देखा है कि भगवान बद्रीनाथ जी के द्वार खुले हैं। आज ही हमने भी पाया है कि बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान के चरण दर्शन का अवसर भी आज सबको प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन कहा जाता है कि महाभारत की समाप्ति हुई थी और ये भी हमेशा हम सब जानते हैं कि माँ गंगा का जो धरती पर अवतरण का अवसर है उसे भी हम अक्षय तृतीया के रूप में ही उसे मनाते हैं। हम ये भी परंपराओं के आधार पर हम चलते आए हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के जब रथ का निर्माण होता है तो आज अक्षय तृतीया के दिन से ही वो प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कोई भी शुभ काम आज से प्रारंभ किया जा सकता है। हम सब आज भगवान परशुराम जी का नमन, वंदन और स्मरण कर रहे हैं। और कहा यह तो जाता है कि भगवान परशुराम को तो लोगों ने कभी कभी अपनी कम जानकारी के आधार पर केवल मात्र ब्राह्मण समुदाय के साथ में उनको जोड़कर उनके बारे में तरह तरह के, जैसा कि अभी मिथिलेश नंदनी जी बता रहे थे, आचार्य जी बता रहे थे
की तमाम किंवदंतियों को जोड़ देते हैं। अल्पज्ञ होने के कारण भगवान परशुराम जी की जो महिमा है, जो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व का जो एक सकारात्मक पक्ष है, उसके बारे में चर्चा करने से लोग वंचित हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि बचपन में भगवान परशुराम जी का नाम राम ही था, और उन्होंने जब सिद्धि प्राप्त करी, जब उन्होंने तपस्या करी, तो उसके बाद उनको एक विशेष शस्त्र की प्राप्ति हुई, परशु की, जो पौरुष का प्रतीक था, और वो उनके नाम के साथ में जुड़ गया और वो परशुराम बन गए। भगवान परशुराम इस पृथ्वी पर अनाचार और अराधम शक्तियों का विनाश हो सके, इसके लिए वो सतत प्रयत्नशील रहे, और उन्होंने कई बार ऐसी आश्रित शक्तियों का, नराधम शक्तियों का संहार करने का भी काम किया। भगवान परशुराम जाति विशेष के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए काम कर रहे थे, और हमेशा उन्होंने मानव कल्याण के लिए, मानव की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने कई बार प्रयत्न किया। कहते हैं कि 21 बार उन्होंने इस प्रकार की शक्तियों को पराजित करने का काम किया। आज हम जब उनको याद करते हैं तो अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सहज स्मरण हमें आ जाता है। आज वर्तमान परिस्थितियों में जब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जाता है, और जो भारत की परंपराएं थी, भारत की परंपराओं में जो भारतीय संस्कृति का अंग हुआ करते थे, गुरु का सम्मान, माता पिता का सम्मान, संयुक्त परिवार की जो परिकल्पनाएं हुआ करती थी, शहरी संस्कृतियों ने पाश्चात्य प्रभाव के कारण उन मजबूत आधारों पर कहीं ना कहीं आघात होना प्रारंभ हुआ है। आज हम अपने संस्कारों के स्थान पर जन्मदिन हुआ तो मोमबत्ती को बुझाने लगे, जन्मदिन हुआ तो केक को काटने लगे, विभिन्न प्रकार के आयोजन हुए तो हम विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के संगीत वादनों का प्रयोग करने लगे, पहनावा और ड्रेस इस प्रकार का करने लगे, जिससे हमारे जो संस्कृत का मूल आधार था वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होने लगा। और ये सारी चीजें इसलिए आई कि हमने भी पुरानी प्राचीन परंपराओं को उस तरीके से स्मरण नहीं किया जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति ये है कि कहते तो ये है कि जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा। ये पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि जिसका जन्म हुआ है उसे कमाना पड़ेगा, उसे कार्य करना पड़ेगा, और जो कमाएगा नहीं उसे खाने का अधिकार नहीं है। लेकिन भारत की संस्कृति और परंपरा कहती है कि जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा। यानी मेरा जन्म मेरे लिए नहीं, मेरा जन्म तो सबके लिए हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में मेरा सुख है। ये हमारी संस्कृति का मूल आधार है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृत है वो प्रदर्शन है, और जो भारतीय संस्कृत है वो दर्शन है। और इस दर्शन के कारण ही हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृत, और खासतौर से इसको हम हिंदू दर्शन कहते हैं, हिंदू संस्कृत कहते हैं, जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति, मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराती रहती है। चींटी पैर के नीचे ना आ जाए, हम उसे चारा देते घूमते हैं। गाय दिख जाए तो गौ माता कहते प्रणाम करते हैं। सांड दिख जाए तो नंदी बाबा, भगवान शंकर की सवारी कह के उससे प्रणाम कहते हैं। शेर भी दिख जाए तो हम माता दुर्गा की सवारी कह के उससे प्रणाम करते हैं। हम अगर पीपल दिख जाए, बरगद दिख जाए तो उसे भी प्रणाम करके भगवान का स्वरूप मानने लगते हैं। तुलसी को घर में बाहर लगा के एक देव आगमन का संकेत मानते हैं। हम यहां तक तो हिंदू संस्कृति का मूल आधार क्या है कि विषधारी सर्प भी दिख जाए तो दूध का कटोरा आगे रख के कहते हैं नाग देवता मेरी रक्षा कर रहा है। कड़कड़ में हमारे संस्कार मौजूद हैं, कड़कड़ में हमारी संस्कृति मौजूद है। और शायद इन सारी संस्कृतियों का प्रतिपादन करने का
जो कार्य है वो किसने किया, जब ये प्रश्न हमारे सामने आता है तो फिर वही चीजें जाति और समाज की बातों की चर्चा होने लगती है। यह मैंने कभी नहीं कहा कि हिंदू धर्म को जातियों में बंटना चाहिए, लेकिन जो वर्ण का विभेद है उसने कहीं ना कहीं विशेषताओं को वर्णित किया है। आज किसी भी जाति को उद्बोधन करते समय हम विश्लेषण नहीं लगाते, लेकिन ब्राह्मण का अगर कहीं हम नाम लेते हैं तो हम ब्राह्मण देवता कह के उसको संबोधित करते हैं। कारण क्या है? देवताओं के समतुल्य हमने इस जाति को क्यों रखा? इसका मूल कारण यही रहा कि सदाचरण का पालन करना, दूसरों के हित चिंतन में अपने आप को समर्पित करना, समाज के कल्याणकारी भावनाओं को आत्मसात करते हुए उसे दूसरों के हित में साधन करने की प्रवृत्ति को अपनाना, ये ब्राह्मण समाज का मुख्य गुणों के अंतर्गत आता है। और शायद इसी के कारण ये दूसरों से अलग दिखाई पड़ता है। एक समय वो भी आया था कि लोगों ने अज्ञानता के कारण ये नारा देना वोट की राजनीति में शुरू कर दिया था कि तिलक तराजू और तलवार मारो जूते इनको चार। उनको नहीं पता था वेद की रचना वेदव्रत व्यास ने की, वो ब्राह्मण नहीं थे। रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि जी ब्राह्मण नहीं थे। गीता का उपदेश देने वाले भगवान योगी कृष्ण ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण ने उन शास्त्रों का प्रचार प्रसार करके आम लोगों में उसे अपनाने की प्रेरणा प्रस्तुत करने का काम किया है। और शायद यही श्रेष्ठ भाव के कारण उसने अपनी श्रेष्ठता को अर्जित किया है। भिक्षाटन करके अपने जीवन को चलाना, दूसरों के हित में काम करना, जन्म से लेकर मृत्यु तक की विभिन्न क्रियाओं में अपने आप को दूसरों के लिए समाहित करना, ये इस जाति की विशेषताओं के तौर पर देखा जाता रहा। आज अवसर है इस बात का कि हम अपने देश के हित चिंतन में, अपने प्रदेश के हित चिंतन में उन विभिन्न प्रकार की जो हमारी विशिष्टताएं हैं उनको अर्जित करते हुए हम अपनी श्रेष्ठता के भाव को समाज को आगे बढ़ाने में लगा सके। शायद यही परशुराम जयंती का मूल वक्तव्य होगा। और मुझे तो कई बार, मैं तो सुनील भराला जी का और पूज्य यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ब्राह्मण महाकुंभ में जाने का अवसर भी मेरठ में प्राप्त हुआ है और मैं विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सुअवसर भी हमने तलाशा है। और उसका मुख्य कारण ही ये है, ब्राह्मण कभी किसी का विरोधी नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो सदैव दूसरे का हित चिंतन करने वाला एक कारक बन के आता है और इसीलिए हमेशा से वो अपनी अग्रता को बनाए रखता है। आज समाज में विभिन्न प्रकार के जातीय बंधनों की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ने की जरूरत है, लेकिन हमें उन श्रेष्ठ भावों को जो हमने आत्मसात कर रखा है उनको उजागर करते हुए विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां हैं, बाधाएं हैं, चाहे वो दहेज प्रथा के रूप में हो, चाहे वो धूम्रपान के रूप में रहा हो, चाहे वो मदिरापान के रूप में रहा हो, चाहे वो जातीयता या सांप्रदायिकता के रूप में रहा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में रहा हो, इन विकृतियों से दूर रहने की आवश्यकताएं आज के हमारे इस प्रकार के सम्मेलनों के द्वारा संभव हो सकती हैं। मैं आदरणीय देवव्रत जी का भी एक तरीके का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी समाज के एकजुटता के लिए बड़ी लगन के साथ में काम किया है। मैंने पहले निवेदित किया था कि कई दिनों की लंबी बीमारी के बाद कोरोना के महाप्रकोप से उबर कर मेरा परिवार अभी अस्पताल से घर पहुंचा है और कई दिनों की बीमारी से एक विशेष प्रकार का शरीर में जो कमजोरी होती है वो उसका अनुभव हुआ। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि ठीक होने के, स्वस्थ होने के
अब बात सबसे पहला जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ वो भगवान परशुराम का स्मरण करने का। अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध एक ऐसी तिथि है जिसमें हम अक्षय रहने का वरदान प्राप्त करते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर हमें आप सबके समक्ष आने का और बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। पूर्व के सभी वक्ताओं ने जो अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य दिए हैं निश्चित रूप में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं बार बार इस कार्यक्रम के सौभाग्यशाली आयोजक गणों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों के नाम मैं पढ़ नहीं पाया था, बाद में आया था। अभी मुझे उपाध्याय जी का, ओझा जी का और रोहित जी का, इनके सबके नाम, आचार्य मिथिलेश सनंद जी का, इन सबका मुझे दर्शन हो रहा है। मैं प्रणम्य भाव से सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और क्षमा भी चाहूंगा कि आगे बहुत लंबे समय तक मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा। मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार कि आप अस्वस्थ रहने के बावजूद भी आपने हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए अपना जो समय दिया है और हम लोग को मार्गदर्शन दिया है, उसके हम सदा आभारी रहेंगे। अब आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय दिनेश चंद जी, जो संरक्षक विश्व हिंदू परिषद के हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना संबोधन करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि माननीय दिनेश चंद जी आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारकों में से एक हैं। 1968 में मथुरा नगर में प्रचारक बने, ब्रज प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जब संयुक्त राज्य था उस समय सह क्षेत्र प्रचारक थे। उत्तर क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, लद्दाख सभी सम्मिलित थे। और 2008 में मान्यवर विश्व हिंदू परिषद में आए, पहले संगठन महामंत्री बने। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के आप संरक्षक हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। अमरनाथ साइन बोर्ड के आंदोलन का आपने नेतृत्व किया था। बावरी ढांचा के